नमस्कार। जमसे की प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु की स्तुति हो। प्रिय प्रभु जी ने एक बार फिर मौका दिया कि हम सब आपस में प्रभु के वचन प्रभु की वाणी पर चर्चा करने पाएं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की वाणी में चलेंगे। महान जीवित पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं आज की शाम के लिए। एक और सौभाग्य आपने दिया कि आपके चरणों में बैठ सकें। आज की शाम आपकी वाणी सीखने पाएं। प्रभु आज का वचन आप सिखाएं। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, मदद करें। हर एक को जीवन दान मिले आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, हम प्रभु की वाणी पढ़ेंगे और आज हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 22 अध्याय और 34 वचन से लेकर के 40 वचन तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। प्रभु की वाणी के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। इस वाणी के द्वारा प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष दे। प्रभु यहाँ पर दो मुख्य आज्ञाएं बताई गई। वैसे तो एक है, लेकिन उसके समान उसके साथ एक और भी बताई गई। जब यहाँ पर हम देखते हैं वाद विवाद चर्चा होती थी प्रभु जी की व्यवस्थापकों के साथ, लिखा सदूकियों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, आकर के यीशु मसीह जी से उसको परखने के लिए उससे सवाल किया। क्या पूछा प्रभु जी से कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? तब प्रभु जी ने क्या बताया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। लिखा वचन में बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। सोचिए, आप मनन कीजिएगा आज इस आज्ञा को जो सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या आप और हम इससे कुछ सीख सकते हैं? ये आपके और हमारे सीखने के लिए है। यहूदियों को या व्यवस्थापकों को या सदूकियों को ही प्रभु से प्रेम रखने की आवश्यकता थी, या आपको और हमें भी है? अगर हमें है तो हम किस प्रकार से प्रेम करें? क्या सारे मन से या अधूरे मन से? सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ, सारी शक्ति के साथ कैसे उससे प्रेम करें? ये वचन हमें बताता है। फिर लिखा आगे, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। विचार कीजिएगा, जो प्रभु की वाणी है ये व्यवहारिक है। ये कोई सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। जो चीज व्यवहार में आती है वो हमें जीवन दान देती है। इन वचनों के द्वारा आपको और हमें जीवन मिलेगा, लेकिन जब हम इसको समझकर अपने जीवन में उतारेंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की।